हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनय बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष है, सभी लोगों के लिए, क्योंकि सबके मन में ये जिज्ञासा होती है कि मैं साईं बाबा का इतने समय से पूजा कर रहा हूँ, फल कैसे मिलेगा, साईं बाबा का कब मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, साईं बाबा की अनुभूति होती है या नहीं होती है। इन सभी चीज़ों को मैं प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष, और आप भी मान जाएंगे कि इस कलयुग में कोई एक ऐसे संत हैं जो आपकी मनोकामनाएं वास्तव में पूरी करते हैं। मित्रों, मैं बताऊं अपनी ही खुद की गाथा, आज मैं बताऊं कि मेरा परिवार 2000 के पहले से पूजा पाठ मेरी माताजी करती थी, और हम लोग उस समय थोड़ा कम उम्र में थे, उस समय ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे। तो हुआ क्या कि मेरे उस समय परिवार में दिक्कतें बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, और काफ़ी हम लोग मानसिक तनाव में चल रहे थे। और मानसिक तनाव इस प्रकार से, क्योंकि जानते हैं जहाँ पर लक्ष्मी नहीं वहाँ पर मानसिक तनाव। जब आप हर चीज़ की वंचनाओं से वंचित होते हैं, जो वंचनाएं होती हैं, जो आप चाहते हो वो मिल नहीं पाती हैं, तो आप अपने आप को हीन फील करते हो। तो हुआ क्या मित्रों, उस समय माताजी पूजा पाठ करती रहीं, और धीरे धीरे बाबा के आशीर्वाद से मेरा गांव में एक खूबसूरत घर बन गया। उसके बाद मित्रों मैं बताऊं, फिर हम लोग क्राइसिस में रहे, फिर बाबा का पूजा पाठ चलता रहा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, फादर 2011 में रिटायर होने का आ गया। लगा कि घर में एकदम से हम लोग शोक में थे, क्योंकि पापा ही एक कमाने वाले थे, और मैं आपको बताऊं हम लोग एकदम निराश हो चुके थे। लेकिन फिर भी टूटे नहीं, क्योंकि बाबा की जो पूजा पद्धति है वो करते रहे, और हम लोग आगे बढ़ते रहे। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊं कि जब बाबा की पूजा पाठ हम लोग करते रहे, तो इसी प्रकार से हमारा एक घर लखनऊ में हो गया फादर की रिटायरमेंट के बाद, और इसी तरह से नोएडा, गाज़ियाबाद, प्रयागराज, बहुत सारा चीज़ बाबा के आशीर्वाद से हुआ। तो ये होता कैसे है, बाबा का फल मिलता कैसे है, अब मैं आपको बताऊं। यहाँ पे बाबा का फल लेने के लिए सबसे पहला तो आपका डिवोशन, आपकी आस्था। आस्था इस लेवल की होनी चाहिए, अनास्था नहीं। मतलब क्या कहते हैं जिसको, अंधविश्वास। अंधविश्वास की बात मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि अंधविश्वास से आपको कोई फ़ायदा है भी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अंधविश्वास में जीता है, ऐसे लोगों को क्या चीज़ है क्या नहीं है उसी में वो उलझा रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप साईं बाबा की पूजा करते हो, तो साईं बाबा की जो भी पूजा पद्धति है वो आस्था के साथ आप करें। आस्था मीन्स इस प्रकार से होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो, वास्तव में ये चीज़ हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम मुझे मिलेगा। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस दिन आप निगेटिव विचार से पूजा करते हो तो फिर आपको निगेटिव मिलता है। जैसे आप आम का पेड़ बोते हो तो आम ही फलेगा, आप बबूल का पेड़ बोओगे तो कांटा ही फलेगा। इसी प्रकार से आपको बाबा की पूजा करनी है, और बाबा का साईं सच्चरित्र जिस दिन 2-3 बार आप पढ़ लोगे ना, फिर बाबा की लीलाओं को जब आप जान जाओगे तो आपको अनुभूति होने लगती है। और मित्रों मैं आपको बताऊं कि बाबा का जो भी पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को, जो भी पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी कमी कभी आती नहीं। और बाबा की अनुभूति की बात जहाँ तक है मित्रों, मैं आपको बताऊं, मेरा एक बच्चा जो है, मेरे पास 2 बच्चे हैं बाबा के आशीर्वाद से। और मित्रों मैं बताऊं कि एक बार मेरा बेटा छत से खेल रहा था, लगभग 15 फीट ऊंचाई का छत था, और वहाँ पर कुछ चिड़िया मेरे छत पर आती थी सुबह सुबह के टाइम, मॉर्निंग में। चूँकि माताजी साईं बाबा को चढ़ा के उसके बाद चावल वगैरह डालती थी, तो वहाँ कबूतर और तोते और छोटी छोटी चिड़ियाँ कुछ उस दाना को चुनने के लिए आती थी। तो हुआ क्या कि मेरा बेटा वहाँ खेल रहा था, और वो चिड़ियों को पकड़ने के चक्कर में, 2 साल का बेटा था उस समय, और हुआ क्या कि वो छत के नीचे एकदम भड़ाक से गिर गया, और नीचे जहाँ गिरा वहाँ ईंटे का फर्श था। और हम माताजी और सब लोग दौड़े चिल्ला के कि लगा कि अब तो कहानी ख़त्म। लेकिन वहाँ पहुँचे तो बाबा की अनुभूति, अब यही आप समझ सकते हैं कि बाबा ने
एकदम से उसको मतलब एक खरोच तक नहीं आया उस बच्चे को, और वो एकदम आधे घंटे बाद वो सब कुछ नॉर्मल खेलने कूदने खाने लगा। और हम लोग उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन साधन नहीं होने की वजह से जा नहीं पाए। फिर हम लोग गए डॉक्टर के यहाँ। शाम को डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसको तो कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। पूछने लगा उल्टी हुआ था क्या, नहीं ये हुआ था कि नहीं। ये देखिए साईं बाबा का, और हमारी माता जी चूँकि साईं बाबा का बहुत ही भक्ति करती थी, तो वो मेरी मदर के साथ जो है वो भी पूजा पाठ में रहता था। छोटा था तो थाली वाली पकड़ के, और बाबा का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि माता जी ने तुरंत ऊदी लगाया, सब कुछ एकदम नॉर्मल। अब ये अनुभूति नहीं है तो क्या है, आप बताइए। 15 फीट 18 फीट की छत से कोई 2 साल का बालक अगर गिरता, वो भी ईंटे पे, ना तो उसका कहीं टूटता फूटता है, ना कहीं ब्लीडिंग होती है, ना कुछ। तो ये चमत्कार है, ये बाबा का चमत्कार, यही अनुभूति है। और हुआ क्या, आप लोगों को बताऊं, इसी प्रकार से साईं सच्चरित्र में बाबा ने खुद कहा है कि उस समय दीपावली का दिन था। बाबा जो है धूनी ताप रहे थे। धूनी में तापते हुए बाबा ने अपना हाथ डाल दिया, और हाथ डाल दिया, उनका हाथ एकदम जलने लगा। तो उनका भक्त जो है श्यामा वहाँ पे थे, सब लोग दौड़े कि बाबा तो धूनी में हाथ डाल दिए, जल गए। फिर उन्होंने पूछा कि देवा ऐसा क्यों आपने किया। तो बाबा ने कहा यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारन है जो भट्ठी के पास अपने बच्चे को छोड़ दी थी और अपना कुछ काम में व्यस्त हो गई थी, उसका बच्चा भट्ठी में गिर गया, तो मैं हाथ डाल के उस बच्चे को निकाल लिया। तो बाबा ने जब हाथ डाल के उस बच्चे को बचा लिया, तो यही चीज़ है मेरे बालक के साथ भी, चाहे शिरडी से ही बाबा ने ही बचा लिया, यही अनुभूति है। अनुभूति में देखिए क्या होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि बाबा साक्षात आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साक्षात आते हैं, बाबा माध्यम होते हैं। जैसे आज मैं आपके सामने बाबा का बखान कर रहा हूँ, बाबा के लिए बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि बाबा मुझे ऐसा चेतन अवचेतन में मुझे आज्ञा दिया हो उन्होंने, और शायद मेरा सौभाग्य हो कि मैं आपके सामने बोलने का मुझे मौका मिला, तो मैं बोल रहा हूँ। और बाबा ने ही आपको हो सकता है मौका दिया हो कि आप मेरी वीडियो इस समय देख रहे हो। तो जब बाबा चाहते हैं तभी अपने भक्तों को किसी न किसी से लिंकअप करा देते हैं, किसी न किसी से जोड़ देते हैं, और वही सच्चा भक्त बन जाता है, उसी के अंदर आस्था आ जाती है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है आस्था की, और अनुभूति तो इसी प्रकार से होती है। रहा सवाल फल देखिए, पूजा का जो फल होता है वो 3 क्षण से लेकर के 3 मिनट से लेकर के 3 साल के अंदर से लेकर के और 300 साल तक में भी पूजा का फल मिलता है। आप कहेंगे कैसे? यही है, देखिए बाबा क्या करते हैं, अपने जो सच्चे साधक होते हैं उनकी परीक्षा लेते हैं। कई बार देखेंगे जो मतलब किसी की 1 मिनट में इच्छा पूरी कर देते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि इसकी लालसा है, इसको दो और ये भागे, यहाँ से हटे। इसीलिए मैं आपको बता दूं, बाबा जो अपने भक्तों को कष्ट देते हैं ना, फिर उसका जीवन कष्ट भले वो पहले तो सहा है, लेकिन बाद में जीवन इतना संवार देते हैं कि कभी कष्ट जीवन में रहता ही नहीं है, और जो वो चाहता है उसके ख्वाब अपने आप पूरे हो जाते हैं। यही साईं बाबा की सच्ची जो आस्था करते हैं उनको इसी प्रकार का फल मिलता है। और साईं बाबा की अनुभूति दुनिया से नहीं छुपी है। आप समझ सकते हैं कि साईं जिसको चाह लेते हैं, पल में वो रंग हो जाता है और पल में ही वो राजा बन जाता है। तो साईं की जो दृष्टि है, मैं आपको यही कहूँगा लास्ट में भी कि साईं बाबा का सच्चरित्र जरूर पढ़िए। साईं बाबा का डेली 24 घंटा 48 घंटा में 5 मिनट केवल उनका ध्यान करिए। ओम साई राम या ओम श्री साईनाथाय नमः, जो भी आपको बाबा का मंत्र आता है, या साईं बाबा आप रट सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। देखिए बाबा की जो पूजा पद्धति है बहुत ही ईजी है। हम कहते हैं 48 घंटे 24 घंटे में आप 5 मिनट बाबा का कोई भी पूजा कर लीजिए। ओम साई नाम राम का जाप कर लीजिए, ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप कर लीजिए, 108 बार कर लीजिए 5 मिनट। अगर आप जल्दी जल्दी जाप कर सकते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं वहाँ भी जाप कर सकते हैं। बस बाबा को चलते फिरते याद कर लेना है, और देखिए कि सभी चीज़ें। और जो मैं पूजा पाठ आप लोगों को बताता हूँ, ये क्या है कि हर पूजा हर व्यक्ति के लिए नहीं है।
है किसके लिए? जिसको जिस चीज़ की प्रॉब्लम है वो एक एक अनुसंधान जो है उसको आप कर सकते हो। एक समय पे एक कर लीजिए, एक समय पे कभी और जब आपको लगे कि ये भी करना चाहिए तो वो करिए। कहने का यहाँ मकसद मेरा ये है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, यही मेरी भावना है और ये भावना लेकर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम। और पूरे विश्व को जब मैं परिवार मानता हूँ, पूरे धरा के लोगों को परिवार मानता हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ, ये साईं भक्त होने के नाते, कि जितने भी हमारे परिवार के आप लोग हैं, आप लोग स्वस्थ और सुखी रहें और मेरे माध्यम से, मेरे अनुसंधान से, मेरे एक्सपीरियंस से आपका जितना भी कल्याण हो। बाबा के मैं समझिए एक प्रकार से बाबा का ही एक साधक हूँ, तो हो सकता है बाबा मेरे माध्यम से आप तक ये बात कहलवा रहे हैं और आप मेरे माध्यम हो सकता है आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे प्यार देते हो, कमेंट करते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये बाबा का ही देन है। शायद बाबा आपको मेरे साथ जोड़ रहे हैं और आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो मेरी जो भावनाएं हैं वो आपके माध्यम से ही व्यक्त हो रही हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी लाभ मिले, आपको भी आशीर्वाद मिले, मुझे भी मिले। इसी के साथ ओम साई राम।